आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, इसमें हम समझते हैं कि यार देखो, आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास मान लो कि क्या है, एक फीमेल फ्लावर है। क्या है हमारे पास? एक फीमेल फ्लावर है, ठीक है, और हमारे पास क्या है, मेल फ्लावर है, ठीक है। अच्छा, तो क्या अगर एक फ्लावर सिर्फ और सिर्फ मेल है, तो क्या कभी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है? नो सर। ठीक है ना, कभी नहीं होगा। ऐसी एक फीमेल फ्लावर है, इसमें कभी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है? नो नहीं सर। हो सकता, ठीक है ना, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो कभी भी अगर ये कभी भी लाइफ में क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, हमेशा और हमेशा क्या होगा, जो गैमीट है, मतलब कि जो पॉलन ग्रेन है, क्या है बेटा, जो पॉलन पॉलन ग्रेन ग्रेन है, वो यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, बताओ जरा। ट्रांसफर ट्रांसफर होगा। होगा, ठीक है ना। तो इसमें हमें ये वाली बात समझ आ रही है कि यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है ना, ये प्लांट 1 है, ठीक है, और ये मान लो प्लांट 2 है। अभी सेम प्लांट भी हो सकते हैं वैसे, पर अब इस पे हम आने दे, ठीक है। तो ज्यादा चांसेस हैं कि भैया क्या होगी, अगर कंडीशन ये है कि अगर दोनों प्लांट्स में या किसी किसी प्लांट में या किसी स्पीसीज में अगर मेल और इंडिविजुअल प्लांट जो है वो डिफरेंट प्लांट से पाए जाते हैं, तो उनमें हमेशा और हमेशा क्या होगी, उनमें सर हमेशा और क्रॉस पॉलिनेशन। हमेशा हमेशा क्या होगी, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी। समझे मेरी बात को? तो यूनिसेक्सुअलिटी, क्या यूनिसेक्सुअलिटी, प्लांट्स का यूनिसेक्सुअल हो जाना किस चीज को वो करता है, प्रेरित करता है कि भैया हमेशा और हमेशा क्या हो, ऑलवेज क्रॉस पॉलिनेशन हो, क्या हो, हमेशा और हमेशा, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है ना, क्रॉस पॉलिनेशन, ऑलवेज क्रॉस पॉलिनेशन ये चाहता है, ठीक है। तो ऐसे डिवाइसेस, ऐसे तरीके, ऐसे वेज, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं, बोलते हैं कि भैया कि हम सेल्फ पॉलिनेशन चाहते ही नहीं है, हम तो हमेशा चाहते हैं क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। ऐसे तरीकों को मैं कहता हूँ क्या, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, क्या कहता हूँ मैं इसको, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है। मान लो कि अगर कोई प्लांट हमारे पास बाइसेक्सुअल है, ठीक है ना, बट बाइसेक्सुअल होने की वजह से तो क्या हो जाएगी, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी। तो प्लांट ने क्या करा, प्लांट ने आपको चेंज कर लिया, ठीक है ना, उसने एक अपना ऐसा डिवाइस लगाया, एक ऐसा तरीका निकाला कि अब वो जब भी क्या करेगा, जब भी वो ब्रीड करेगा, तो कैसी ब्रीडिंग होगी, उसमें आउट ब्रीडिंग होगी, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअलिटी वो आउट ब्रीडिंग एक डिवाइस है। समझ आ रही है मेरी बात? यस ठीक है, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है, बता सकते हैं कोई? आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या और क्या हो सकती है? देखो कहते हैं क्या हम, सेल्फ स्टेरिलिटी, क्या कहते हैं इसको हम, सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेराइल हो जाना। मतलब कि मान लो कि क्या है, हमारे पास ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी क्या हुआ, अगर मान लो कि कोई प्लांट हमारे पास क्या है, इस तरीके का है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से शेड करा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो भैया 100% क्या होने के चांस है। अगर अगर कंडीशन ये है कि अगर स्टेमन और पिस्टिल दोनों की पोजीशन कुछ इस तरह की पोजीशन है, ठीक है, तो उसमें तो 100% क्या ही होगी, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होगी। पर ये प्लांट चाहता है कि भैया मेरे में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, मेरे में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, तो ये तरीका अपनाएगा, इसको कहूंगा क्या ना, सेल्फ स्टेरिलिटी। ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, अपने लिए क्या हो जाएगा, ये स्टेराइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये अपने लिए स्टेराइल। क्या मतलब होता है, क्या इनफर्टाइल, क्या मतलब होता है, इनफर्टाइल। मतलब कि यहाँ से गिरेगा तो सही, ये यहाँ आगे क्या होगा, गिरेगा तो सही, पर यहाँ से क्या पॉलन ट्यूब बनेगी, नहीं, नो सर। कोई सर पॉलन ट्यूब यहाँ से जर्मिनेट नहीं करेगी। इसे कहीं कहते हैं क्या, सेल्फ स्टेरिलिटी। या इसके लिए एक वर्ड और भी दिया जाता है, ठीक है, इसको कहते हैं क्या हम, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। क्या कहते हैं इसको हम, बोलो, सेक्सुअल सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी। आर यू गेटिंग? यस सर। यस सर। पक्का है? यस सर। ठीक है, चलो ये हो गई हमारे पास दो चीजें, ठीक है, ठीक है जी। अब पर प्लांट की मजबूरी है कि भैया वो सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी क्या नहीं कर पा रहा। वो कह रहा है कि भैया अगर मेरे पे गिरा तो क्या हो जाएगा,
मतलब मेरे को तो उसको अलाउ करना ही पड़ेगा, मेरे को तो क्या करना पड़ेगा, मुझे तो उसको अलाउ करना ही पड़ेगा। अगर पॉलन ग्रेन मेरे ऊपर आके गिरा तो मुझे मजबूरी में मुझे मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, मुझे मजबूरी में उसको अलाउ, अरे यार क्या हो रहा है ये? चलो यार दोबारा बना देता हूँ मैं, ठीक है। अगर ये मेरे ऊपर आके गिरा तो मुझे तो क्या करना पड़ेगा, मुझे तो उसको अलाउ करना ही पड़ेगा अंदर जाने के लिए। आर यू गेटिंग? ठीक है। इसके लिए क्या तरीका निकाला, इसके लिए एक और तरीका निकाला। उसने बोला कि भैया पॉलन ग्रेन कब गिरने वाला है, पॉलन ग्रेन तब गिरेगा जब क्या करेंगे, जब एंथर्स मैच्योर करेंगे। क्या करेंगे, जब भाई देखो ये जो एंथर्स हैं, ठीक है ना, इनका मैच्योर इसमें टाइम होगा, इसको कहूंगा क्या मैं, एंथर मैच्योरेशन। क्या कहूंगा मैं इसको, बोलो यार। एंथर मैच्योरेशन। जब एंथर मैच्योर करेंगे तभी तो क्या होगा, तभी तो ये आके गिरेगा इस पे, ठीक है। तो प्लांट ने क्या करी, प्लांट ने एक ट्रिक खेली। उन्होंने बोला कि भैया क्या है, क्या अगर मान लो कि इसका एंथर अभी मैच्योर हो गया, अगर इसका एंथर क्या हो गया, इसका एंथर का अभी मैच्योर हो गया, ठीक है ना, पर प्लांट ने क्या करा, प्लांट ने अपने पिस्टिल को, इसको अपने पिस्टिल को अभी मैच्योर कराएंगे। मतलब अभी क्या है, अभी बोल दो यार, पिस्टिल इमेच्योर है। Immature. Immature. कि अगर कभी गलती से आके इसके ऊपर ये गिर भी गया तो क्या होगा, तो अभी ये इतना सक्षम हुआ ही नहीं है कि इसमें से क्या बन जाए, इसमें से पॉलन ट्यूब बन जाए। समझ रहे हो मेरी बात को, अभी डेवलप ही नहीं करा। अरे क्लियर हो रही है मेरी बात, Yes, sir. Yes, है sir. ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ठीक है, इसको कहते हैं क्या, नॉन सिंक्रोनाइजेशन। क्या कहते हैं इसको हम, नॉन Non-synchronization. सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है ना। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंक करना, कहते हैं ना, सुना होगा आपने, सिंक करना, सिंक्रोनाइज करना। क्या मतलब होता है, सिंक्रोनाइज का मतलब, सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि टाइम के साथ मैच करना। क्या करना, टाइम के साथ मैच मैच करना, करना। ठीक है ना। आपके फोन में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती, जब आप मेल आते हैं तो लिखा नहीं आता ऑटो सिंक्रोनाइजेशन, सुना है? यस सर। अरे भाई जैसे ये मेल है, ठीक है ना, मेल बॉक्स है आपकी, तो मेल बॉक्स में मान लो कि 12 बजे, कितने बजे, 12 बजे इसमें कितने मिलते, 68 मिलते। पर अभी 12, अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है कितने, 12:03, ठीक है। और मान लो कि 12:03 पे एक मेल आ गया, तो क्या इसमें मेल अभी 65 के 65 ही रहेंगे? नहीं, जैसे ही मेल आएगा, जैसे मेल रिसीव होगा आपके मेल बॉक्स में, तो क्या करेगा, आपका जो फोन है, ठीक है ना, वो सिंक्रोनाइज करेगा, वो इंटरनेट से, इंटरनेट ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। और ऑन होने के बाद क्या होगा, ये चीज इसमें आ जाएगी और यहाँ पे शो हो जाएगी कि भैया मेल अब 65 नहीं है, कितने मेल्स है, 66 मेल्स है। इसको कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन, मेल सिंक्रोनाइजेशन। सुना है आपने ऐसा पहले कभी? कभी नहीं सुना, सच बताओ यार, लवन्य है क्लास में? अच्छा यार एक मिनट जाओ, आज मेरा फोन ऑफ है, अगर ऐसा ना हो कि आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो। ओके, और मेरे पास 2 मिस कॉल भी आ चुकी है, पता नहीं किसी की। चलो ठीक है, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है क्या, विथ टाइम, ठीक है ना, टाइम का साथ होना, ठीक है। जैसे कि सिंक्रोनाइजेशन हर सारे के सारे प्लांट्स में क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन होती है। मतलब कि जिस टाइम पर ये मैच्योर करेगा उसी टाइम पे स्टिग्मा भी क्या करता है, उसी टाइम पे स्टिग्मा भी मैच्योर करता है, जिस वजह से क्या हो पाए, जिस वजह से इफेक्टिव पॉलिनेशन हो पाए, ठीक है। बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में सिंक्रोनाइजेशन है नहीं, ठीक है। मतलब कि अर्ली और डिलेड मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है।
या तो स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाएगा और एंथर बाद में होगा, या एंथर पहले हो जाएगा और स्टिग्मा बाद में होगा। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो अगर मान लो, चलो मैं ये वाली बात थोड़ी आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। ठीक है, अगर मान लो कि मेल मतलब कि अगर एंथर पहले हो गया, क्या हो गया, अगर एंथर मैच्योर्स बिफोर स्टिग्मा, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स जल्दी आ जाएंगे। इस कंडीशन को कहता हूँ क्या मैं, प्रोटो एंट्री। क्या कहता हूँ मैं इसको, Proto entry. प्रोटो एंट्री। प्रोटो मतलब पहले, एंट्री मतलब होता है क्या, मेल। क्या मतलब होता है, मेल। Male. ठीक है, एंड्रोशियम सुना आपने, एंड्रोशियम। ठीक है, Yes, sir. The androgen, gynosium. ठीक है। और अगर क्या हो रहा है, अगर फीमेल मतलब कि अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर हो रहा है, ठीक है ना, स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, ये पहले रिसेप्टिव हो जा रहा है, बिकम्स रिसेप्टिव बिफोर एंथर मैच्योर्स, बिफोर एंथर्स मैच्योर। ठीक है ना, तो इस कंडीशन को कहते हैं क्या, प्रोटोगाइनी। क्या कहते हैं इसको हम, Protogyny. प्रोटोगाइनी। समझ आ रही है मेरी बात, Yes, sir. हाँ या ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वाली बात। ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, तीन तो हो गए। ठीक है ना, चौथे पे आते हैं। क्या और तरीके हो सकते हैं प्रमोट करने के, कि यार सर अगर एंथर और पिस्टल में काफी गैप हो, ताकि अगर पॉलन गिरे तो वो स्टिग्मा पे ना गिर के हवा में उड़ जाए। वेरी गुड। ठीक है ना, तो उसको कहते हैं क्या हम, ठीक है, कि रिमोट, रिमोट तो लिखना चाहिए, लिखना चाहिए डिस्टेंट। क्या लिखना चाहिए हमें, सर डिस्टेंट। इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज की थी हमारी टीचर ने, वो मेरे को याद नहीं आ रही। हाँ, ठीक है ना, डिस्टेंट पोजीशन ऑफ, डिस्टेंट पोजीशन ऑफ एंथर, एंथर नहीं, नॉट एंथर, स्टेमन, ऑफ स्टेमन एंड पिस्टिल। ठीक है ना, पिस्टिल और स्टेमन की क्या डिफरेंट पोजीशन होनी है। ठीक है ना, डिस्टेंट पोजीशन होनी है, कि अगर एक फ्लावर है, ठीक है, तो अगर उसका जो ये है फीमेल पार्ट यहाँ पर है, तो मेल पार्ट कहाँ पे होगा, तो मेल पार्ट ऐसे करके बहुत दूर होगा। ठीक है, ऐसे, तो उसको कहते हैं क्या हम, डिस्टेंट पोजीशन ऑफ स्टेमन एंड पिस्टिल। हाँ यार, सर इसके लिए कोई एक क्लास टर्म, के बाहर सर कोई क्लास के बाहर चला गया, आप अंदर ले लीजिए। हर्षमीत, यस सर, मैसेज आ। कर दिया, कर दिया। मैसेज कर रहा था रहा है? मेरे पास तो नहीं आया मैसेज। सर हम जानते हैं एक दूसरे को। ओह, अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये इसके लिए वर्ड होता है, बिल्कुल वर्ड होता है। ठीक है, पर ये मुझे वही वाला वर्ड याद नहीं आ रहा। ठीक है, बट क्योंकि आपने एक वर्ड मेरे मतलब आपने बोला कि एक वर्ड होता है, तो मेरे दिमाग में एक वर्ड जरूर आ गया है। ठीक है ना, जो एक्चुअली से रिलेटेड है। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम कहते हैं क्या, टिचोगैमी। क्या कहते हैं इसको हम, Dichogamy. टिचोगैमी। नाम बढ़िया है ना ये। Yes, sir. ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारे पास एंथर या स्टेमन है, ठीक है ना, और स्टिग्मा है या आप बोलते हैं पिस्टिल है, वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों अलग अलग टाइम पर क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, देखो ये अलग है ऊपर वाली कंडीशन से, उसमें क्या हो रहा था, प्रोटोकाइनेसिस और प्रोटो एंट्री से अलग है ये। ठीक है ना, इसमें यहाँ पे बात हो रही है किसकी, मैच्योरेशन की। किसकी बात हो रही है, अरे बोल दिया करो, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास है क्या, प्रोडक्शन ऑफ मेल
एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव या सेक्स ऑर्गन से लो, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हाँ एट डिफरेंट बोलो डिफरेंट टाइम टाइम। अलग अलग, ठीक है जी। अरे लिखा, यस सर। ठीक है चलो नोट कर रहे हो अभी, साथ साथ में क्या कर रहे हो अभी आप? सर लिख रहे हैं। लिख रहे हो ना? यस सर नोट कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर हाँ सर ये सारे नेचुरल प्रोसेसेस हैं मतलब, या फिर ये सारी एक वो भी तो प्रोसेस हो जाए जिसके अंदर हम वो स्टीमेन को सर कवर कर देते हैं ऊपर से। बैगिंग वगैरह। हाँ हाँ होगा, वो भी होगा यार। कोई बच्चा क्लास के बाहर निकल गया क्या? हेलो यस बेटा मैं क्लास में हूँ, कोई जरूरी बात है तो बताओ भी। हाँ मैं क्लास में अभी बात करूंगा। हाँ क्या कह रहे थे आप? हाँ जितने ये प्रोसेस सारी सारी कैसे हैं ये नेचुरल प्रोसेस है, सारी सारी कैसे हैं ये बोल दिया करो, नेचुरल प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल है, ठीक है। जो वो ये कह रहे हैं उसमें भी हम आएंगे, वो आर्टिफिशियल तरीका है। और यार मान लो प्लांट ने हार मान लिया, बोल रहा है कि भैया देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास मेल और फीमेल ऑर्गन जो है क्या हो रहे हैं, वो एक ही टाइम पे डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। उनकी मैच्योरेशन भी क्या है, एक ही टाइम पे हो रही है। ना तो मैं सेक्सुअल स्टेरिटी कर सकता हूँ और मैं यूनिसेक्सुअल बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ? अब ऐसी भी तो कंडीशन आ सकती है ना। तो उसमें हमने प्लांट को बोला भैया तू एक काम कर, तू फ्लावर तू क्या काम कर, तू ना खुल जा, क्या हो जा तू ओपन हो जा, ठीक है। तो ओपन होने से क्या रहेगा, ओपन होने से ये रहेगा कि मान लो हवा बहुत तेज चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि साइड पे हमें पॉलन के लिए निकले तो क्या हो जाए, वो उड़कर बोल दो यार कहीं और चले किसी जाए और प्लांट और पे यहाँ चले ना जाए। गिरे, ठीक है ना। तो फ्लावर मतलब क्या बन जाएगा, अगर कोई भी फ्लावर क्या बन जाएगा, कैस्मोगैमस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैस्मोगैमस। कैस्मोगैमस समझते हो ना, पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर कोई भी फ्लावर क्लास कैस्मोगैमस बन जाएगा तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे, 50% से कम हो जाएंगे। कितने परसेंट से कम हो जाएंगे? 50% से। फिर तो होगा ना कि यहाँ पे या तो गिरेगा या ये नहीं गिरेगा। बट मान लो कि अगर क्या होता, अगर ये क्लिस्टोगैमस होता, क्या होता है ये क्लिस्टोगैमस होता, तो मुझे बताओ कि सेल्फ पॉलिनेशन के कितने परसेंट चांस होते हैं? अगर ये फ्लावर बंद हो जाए तो कितने परसेंट सर चांस होते हैं? 100%। 100% चांस होते हैं, ठीक है ना। कोई और ऑप्शन ही नहीं था, ठीक है ना। कोई हवा चलती बाहर तो पता नहीं यस चलता अंदर कैसे हो गया। समझे मेरी बात? यस सर। ठीक है चलो दिक्कत तो नहीं है, नोट कर रहे हो? नो सर। यस सर। यस सर। ठीक है थोड़ा सा स्पीड में नोट करो। सर हाँ सर जो वो आपने डिस्टेंस वाला पॉइंट लिखा है, हम उसको हरिकोगैमी बोल सकते हैं। HERKOGAMY। है कौन सी गेम? HERKOGAMY। HERKO हरको गेम सर यार यही देखना पड़ेगा। बताया था मैम ने कि when some form of physical barrier makes self pollination impossible. Example: the stigma extend far beyond the stamen so that pollen from the stamen are not likely to reach the stigma.
बिल्कुल ठीक है। सर सर इसी में एक और एग्जांपल लिखवाया था। हरको स्टाइली का, यस सर। है ना, उसको रोक लो आप अभी, वो मत लिखो यार अभी, ठीक है ना, वो कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है ना, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको डायरेक्ट ये लिखना आना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज दैट वर्ड इज नॉट गिवन इन दी एनसीईआरटी, ठीक है ना। डिचोगैमी भी जो वर्ड है वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ठीक है, तो आप चाहो तो आप इसको भी छोड़ सकते हो, ठीक है ना, आप उसमें मत जाओ, ठीक है ना, हरको स्टाइली में मत जाओ, वो तो मुझे पता है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, मतलब उसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप दैट पार्ट, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ये नोट किया। यस सर। ठीक है, चलो मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के बारे में, इसके बारे में ये 2 मिनट में सुन लो, ठीक है। यूनिसेक्सुअल प्लांट। देखो यूनिसेक्सुअल देखो देखो यार, जो है हमारे पास क्या, यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है, ये यूनिसेक्सुअलिटी ना, मतलब है तो बहुत ही क्लियर और सिंपल टर्म, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है, बट इसमें यार 2 चीजें हैं, क्या है इसमें, 2 चीजें। 2 चीजें कौन कौन सी, एक है इसमें हमारे पास क्या, यूनिसेक्सुअलिटी किसकी, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर, किसकी, फ्लावर की, ठीक है, मतलब कि एक फ्लावर है, क्या है, एक फ्लावर। एक फ्लावर नहीं होता यार, एक फ्लावर होता है, सॉरी, ठीक है ना, ठीक है ना, एक फ्लावर है, ठीक है, और इस फ्लावर में, ठीक है ना, या तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टिल है, क्या है, या तो सिर्फ और सिर्फ, या फिर सर मेंथर। बिल्कुल, या तो इसके पास क्या है, या तो इसके पास सिर्फ पिस्टल। स्टिल तो बना दिया, या तो इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एंथर है, क्या है, सिर्फ और सर सिर्फ एंथर। एंथर या स्टिल, ठीक है ना। तो उसमें तो कहूंगा क्या मैं, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स को क्या, इसको क्या दूंगा मैं, क्या फीमेल फ्लावर, क्या क्या दूंगा मैं इसको, फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर। फ्लावर नॉट फ्लावर, ठीक है, और उसको क्या दूंगा क्या मैं, मेल मेल फ्लावर। फ्लावर। फ्लावर, ठीक है, ऐसे अंग्रेजों की तरह बोलना है, ठीक है। अच्छा तो क्या यस ऐसे सर। ही, ठीक है, जबकि दूसरी तरफ एक और यूनिसेक्सुअलिटी की बात होती है, ये मतलब बोलते हैं ना लोग, कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मेरे को लगा कि बुझा देनी चाहिए। एक होती है क्या, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ प्लांट, किसकी होती है, ऑफ प्लांट। प्लांट्स प्लांट, की। मतलब कि मतलब कि अगर फ्लावर, मैं यार फ्लावर बोल दूं कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नो सर। सर कोई ना। ठीक है ना, आई एम नॉट अंग्रेज, ठीक है। यार देखो कि अगर फ्लावर, ठीक है, में, ठीक है, अगर यूनिसेक्सुअलिटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है हो कि सकता है एक ही प्लांट में, किसमें, एक ही एक प्लांट ही में क्या हो, प्लांट में। एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी हो, अरे समझे मेरी बात को, एक ही प्लांट में यस क्या सर। हो, एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी हो, ठीक है ना, और उसी प्लांट में क्या हो, फीमेल फ्लावर भी। फीमेल भी हो, फ्लावर भी। ठीक है। तो ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से ऐसा होने से मेरे प्यारे बच्चों, सुन लेना मेरी बात को, इससे ऑटोगैमी तो कभी नहीं होगी, ऑटोगैमी तो कभी नहीं होगी, क्योंकि ऑटोगैमी क्या होती है बताओ जरा मेरे को, हाँ, क्या होती है ऑटोगैमी, अरे बोलो रितिका, यस सर। हाँ जसो, ठीक है, बताओ ऑटोगैमी क्या होती है, सर सर। सर याद नहीं है, गौरीशा मल्होत्रा बताओ क्या होती है, सर 1 मिनट, गौरीशा बताओ, रिया बताओ, शिवांगी, अवनी, व्हाट इज ऑटोगैमी, वाह, आशीष बेटा आप बता दो, फिर जो सिंगल फॉर्म में होती है। सर ऑटोगैमी सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अरे सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, जो सेम फ्लावर में हो जाता
एग्जैक्टली सेल्फ पॉलिनेशन ही उसका ऑप्शन। पॉलिनेशन हो सकती है क्या? पॉलिनेशन कभी नहीं हो सकती है ना? यस इसमें ऑटोगैमी कभी नहीं होगी, बट इसमें क्या हो सकती है? इसमें सिनगैमी। गिटेनोगैमी। सिनगैमी फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना? गिटेनोगैमी हो सकती है, गिटेनोगैमी इसमें हो सकती है। समझ रहे हो मेरी बात को? यस क्यों? क्योंकि पॉलन यहाँ से उड़ के यहाँ तो जा सकता है। यस सर। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो यूनिसेक्सुअलिटी का हो जाना, फ्लावर का यूनिसेक्सुअल हो जाना, इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है, ठीक है ना? मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन में अकर ठीक है, बट अगर कोई पूरा पूरा प्लांट ही क्या है, यूनिसेक्सुअल है, तो उसका मतलब क्या है? अरे बोलो। उसमें कोई भी एक सेक्स प्रेजेंट होगा, तो जितने भी फ्लावर्स होंगे उन सभी वो फ्लावर्स या में तो क्या सारे होंगे? फीमेल होंगे या या तो सारे पॉलन मेल। ग्रेन, सारे या मेल तो स्टेमन्स होंगे, ठीक है, या या फिर एंथर्स होंगे। या तो स्टेमन्स होंगे या फिर पिस्टल्स होंगे, है ना? अरे समझ रहे यस हो मेरी बात को? ठीक है, तो क्या इसमें कभी भी ऑटोगैमी हो सकती है? नो सर। नो नहीं, सर। तो नो ऑटोगैमी, कि कभी ऑटोगैमी नहीं होगी। ठीक है, ऑटोगैमी पूरा लिखना चाहिए। क्या इसमें कभी ऑटोगैमी तो नहीं हो सकती? क्या इसमें कभी गिटेनोगैमी हो सकती है? नो सर। नहीं, तो इसमें गिटेनोगैमी भी नहीं हो नो सर। सकती, तो नो गिटेनोगैमी। अरे समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो इस वाली बात का ध्यान रखना आप, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर हमेशा और हमेशा ऑलवेज, क्या बोलता हूँ मैं इसको? ऑलवेज क्रॉस पॉलिनेशन होगी। क्या होगी? ऑलवेज क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को हम एक टर्म और से भी जानते हैं, क्या कहते हैं उसको हम? सीनोगैमी। यस, सिनोगैमी। आसान है, मुश्किल है? यस सर आसान है। आसान है, ठीक है, समझ आ गई वाली बात? अब सुनो, ये क्वेश्चन सीबीएसई में नहीं आएगा, पर ये सवाल नीट में आ सकता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि देखो, हमारी एनसीईआरटी में, ठीक है ना, कास्टर, इसको कास्टर, मेज और पपाया, मेज और पपाया का आंसर दे रखा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो अभी वाली बात को ध्यान रख लेना, सुन लेना मेरे, मैं बता रहा हूँ फिर से आपको कि कास्टर और मेज में प्लांट यूनिसेक्सुअल नहीं होता, उसके फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है ना? पर जबकि पपाया में क्या होता है? पपाया में प्लांट ही क्या होता है? बोलो। यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। यस सर। आसान है, नोट कर लो उसको अब। ठीक है, चलो फटाफट, ये सवाल आएगा नीट में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो। किया नोट? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो, ये हमारे पास आउटब्रीडिंग डिवाइसेस खत्म हुए। तो आपको आउटब्रीडिंग, अगर पेपर में सवाल आएगा कि राइट 4 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, तो लिख दोगे ना आप? यस सर। ठीक है, यस सर। तो प्लांट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों करना चाहते हैं? मतलब कि आउटब्रीडिंग करने में क्या बता रहे हैं हमको? सर इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि बार बार अगर इनब्रीडिंग होती है तो उससे क्या आता है? उससे आ जाता है क्या? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या आ जाता है उससे? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये मैंने पढ़ा रखा है ना आपको पहले से, या नहीं पढ़ाया?
वेरी गुड। No, गाय sir. का दूध तो 12 दिन शायद तक नहीं पढ़ाया। याद है? ट्यूबरकुलोसिस 70% इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कुछ याद आ रहा है? Yes, sir, याद आ गया। आ रहा है ना? लिख लो, अभी लिख लोगे पूरा याद आएगा। लिखो लिखो। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर developed by are developed by are developed by the bisexual flowers by the bisexual flowers by the bisexual flowers to avoid self pollination self pollination to avoid self pollination and promote and promote and promote cross pollination and promote क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है जी? अरे समझ आई मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, आ जाए आगे लिखें इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, लिखें इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मैं आपको उसकी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ। लिखें ड्यू टू कंटिन्यूअस self pollination or inbreeding तो कैसे लिखोगे? मैं डेफिनेशन सोच रहा हूँ उसकी। ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन कॉमा कॉमा एक ही वर्ड ऐड करो, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल, ठीक है ना? डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। ठीक है, डेट्रीमेंटल वेरिएंट्स डेट्रीमेंटल वेरिएंट्स of genes express themselves that results in poor quality of seeds and poor yields full stop. This is called inbreeding depression. क्लियर हुई मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। Yes, sir. ठीक है, चलो
आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग वाला टॉपिक जो रह गया था हमारे पास। ठीक है, एक और चीज छोटी सी जो पूछने जाती है कभी कभार, ठीक है ना, वो है हमारे पास क्या, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्या है हमारे पास, पोलन पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है ना, ये आपको अब जल्दी समझ आ जाएगा क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन में पढ़ा चुका हूँ मेल्स में या ह्यूमंस में। ठीक है, देखो इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास मान लो कि हमारे पास ये स्टिग्मा है, ठीक है, और ये हमारे पास है क्या, पॉलन ग्रेन। क्या है हमारे पास, ये पोलन ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर आके गिरेगा, और गिरने के बाद क्या ये यहाँ पर जर्मिनेट करेगी पॉलन ट्यूब या नहीं करेगी। ठीक है, तो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले यहीं पर ही अगर मैं आपको बड़े लेवल पे दिखाऊं तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है। क्या होती है यहाँ पर, कुछ बोलो, केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो ये पहचानने में मदद करती है कि ये जो पॉलन ग्रेन है सेम और ये जो स्पीशीज स्टिग्मा का है, क्या है ये जो स्टिग्मा है, क्या ये दोनों के दोनों सेम स्पीसीज के हैं कि नहीं है। क्या ये दोनों के दोनों सेम स्पीसीज के हैं कि है या नहीं है, नहीं। ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि भैया एप्पल के स्टिग्मा पे और मैंगो का पॉलन गिरा के गिर जाए। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या परसेंट चांसेस के, हाई हाई चांसेस है। ठीक है, तो आप क्या खाओगे जब इसमें फल लगेगा, तो आम खाओगे, सेब खाओगे, या आमू सेब खाओगे? सर ऐसे नहीं होगा। जिसका वो स्टिग्मा होगा वो। ठीक है, तो भैया अगर ऐसा हो जाएगा कि मैंगो का पॉलन एप्पल के स्टिग्मा पे आके गिरेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, ठीक है ना, वो रिएक्शन को रिजेक्ट ही कर देगी कि भैया इसको डेवलप नहीं करवाना। ठीक है ना, ये डेवलपमेंट कब होगी, जब रिएक्ट मतलब जब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम स्पीशीज को बिलोंग करते होंगे। समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अब इसको लिख लो। तो इसमें हम लिखें pollen bestial interaction में लिखें it is mediated by it is mediated by the chemical components of the pollen ठीक है, of the pollen। ठीक है ना, पॉलन के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। मैं अगर आपको चाहूँ तो बता सकता हूँ इन केमिकल कंपोनेंट्स का नाम, मैंने पढ़ा रखा है क्योंकि आपको। इनको कहता हूँ मैं क्या, यूबिस्क बॉडीज। क्या कहता हूँ इनको मैं, यूबिश बॉडीज। आया था ना? यस सर। कहाँ से मिलती हैं ये, कौन सी लेयर से मिलती हैं? यूबिश ग्रैन्यूल्स। थप्पड़ पड़ेगा, पिटाई पड़ेगी। कहाँ से, टेप्टम से। कहाँ से मिलती है ये? भाई सब पढ़ा रखा है, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, क्या लिखा, इट इज मेडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द pollen interacting with those of pistils। ठीक है, मतलब कि ये यूबिश की बॉडी है, ठीक है ना, वैसे ही इनके पास भी क्या होंगी, कुछ ना कुछ बॉडीज होंगी, ठीक है ना, जो रिएक्ट करेंगी इस यूबिश बॉडी से और ये बताएंगे कि दोनों के दोनों सेम है कि नहीं। ठीक है ना, विद दोज ऑफ पिस्टल्स। लिख लिया? यस सर। ठीक है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स अगला पॉइंट लिखें, इट इन्वॉल्व्स टू इवेंट्स। ठीक है, दो इवेंट्स इन्वॉल्व हो सकती है ये। ठीक है, पहला लिखें नंबर 1 कि अगर कंपैटिबिलिटी मिल गई तो, कि अगर सेक्सुअली कंपैटिबल हुए तो। अरे समझ रहे हो मेरी बात को? क्या मैंगो का पॉलन ग्रेन एप्पल के स्टिग्मा के साथ कंपैटिबल होगा? खुद बताओ। नो सर। ठीक है, तो कंपैटिबल कब होगा, जब मैंगो का मैंगो पे गिरेगा और एप्पल का एप्पल पे गिरेगा। ठीक है, तो लिखिए फॉलोइंग compatible pollination following compatible pollination comma pollen grain germinates on the stigma to produce a pollen tube
to produce a pollen tube through a germ pore. Through a germ pore. ठीक है, देख लिया? Yes, sir. चलो पॉइंट नंबर 2 लिखो. The pollen tube grows. The pollen tube grows. The pollen tube grows and reaches the ovary and reaches the ovary and reaches the ovary reaches the ovary, comma, enters the ovule through micropyle and then enters one of the synergids. Then enters one of the synergids. ठीक है, लिखा? Yes, sir. ठीक है, नोट किया? ठीक है, अच्छा बस ये रुक जाओ, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रहा हूँ. अनश है क्लास में आज? अनश, अक्षित, अभिषेक, कितने बच्चे एब्सेंट क्यों आज? निहारिका है, रणदीप है, रिया है हमारे पास, रिया नहीं आ रहा है. रितिका, शीतल, श्रेया इज नॉट इन द क्लास. सोम है क्लास में हमारे पास, शिवांगी भी हमारे पास क्लास में है, इरफान हमारे पास क्लास में है, मुमताज अली आज नहीं है क्लास में हमारे पास, तनिका क्लास में है, तनिका है, शाह आलम है, आदित्य, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई जी? Yes, समझ आ sir. गई? ठीक है? चलो यार, Yes. अब लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वैसे 2 मिनट की बात है यार. देखो ये तो हो गया क्या हमारे पास नेचुरल तरीके, क्या सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करने के नेचुरल तरीके, ठीक है. बट मान लो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक रेड फ्लावर है. क्या है मेरे पास? एक रेड रोज है. कैसे रोज है? Red rose. ठीक है. और मान लो मेरे पास एक व्हाइट रोज भी है, पर ये लाने के लिए गया हुआ है. मेरा एक दोस्त लाने के लिए व्हाइट रोज लाने के लिए गया हुआ है, ठीक है. और मुझे टास्क मिला है, ठीक है, कि मैं इन दोनों रोजेस को मिला के, मैं क्या करूं, मैं इन दोनों रोजेस को मिला के क्या प्रोड्यूस कर दूं? एक, बोलो यार. Pink rose. Pink rose. पिंक रोज प्रोड्यूस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? कर सकते. थैंक यू मुझे भरोसा करने के लिए, ठीक है. अब बात ये है
कि भैया रोज में तो क्या है, रोज में तो क्या है बताओ, क्या है ये, स्टेमन्स भी है ना, और रोज में तो क्या, स्टिल पिस्टल भी, ठीक है। तो क्या होगा कि मान लो कि जब तक मेरा दोस्त रोज लेकर आए, ठीक है ना, तब तक क्या हो, तब तक क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता तब तक यहाँ तक ये आंसर टूट जाए, पड़ जाए, और इनसे क्या हो जाए, इसमें से पॉलिनेशन यहाँ पर हो जाए, आया ना। तो क्या फिर कभी मैं Yes, यूज कर पाऊंगा, नो सर। कभी भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने तरीका निकाला, क्या निकाला मैंने तरीका, मैं लेकर आया एक फोर्स है, क्या लिखा है मैं, forceps. समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। और इस फोर्सेप्स से क्या करा मैंने, इसको पकड़ा और टक 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 टक, इसको मैंने पल्क करना शुरू कर दिया, इसको मैंने पल्क करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे करने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करने के बाद मेरे पास क्या हुआ, सारे रोज में से मैंने सारे के सारे क्या कर दिया, मेल पार्ट जितना भी था, क्या था मेरे पास, जितना भी मेल पार्ट था, क्या था जितना भी मेल पार्ट मतलब कि जितना मेरे पास नेस्क्यूलिन पार्ट था, नेस्क्यूलिन मतलब होता है क्या, मेल पार्ट, ठीक है ना, क्या कर दिया मैंने, रिमूव कर दिया, ठीक है ना, हैज बीन रिमूव, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ फोर्स, ठीक है। अब इसके पास क्या बच गया, इसके पास बच गया सेल क्या, एक तरह से आप बोल सकते हो फीमेल फ्लावर, हाँ या ना, Female flower. ठीक है। Sir. जैसे मेल पार्ट हो चुका है, हट चुका है, ठीक है। तो ऐसे फ्लावर को बोलूंगा क्या मैं, इमैस्कुलेटेड फ्लावर, क्या बोलूंगा मैं इसको, Emasculated flower. फ्लावर, ठीक है। और इस प्रोसेस को जिसमें मैंने क्या करा है, विद द हेल्प ऑफ फोर्स से मैंने इसको हटाया है, इस प्रोसेस को बोलूंगा क्या मैं, इमैस्कुलेशन, क्या बोलूंगा मैं इसको, Emasculation. अरे आसान है मुश्किल है, Yes, sir. Yes, sir. तो लिखो लिखो, इन emasculation anthers are removed from the flower, bud मतलब कि पूरा खिलने का वेट नहीं करना, पहले कर देना है, anthers are removed from the flower bud before they dehisce, मतलब इससे पहले फट जाए, dehisce मतलब dehiscence, मतलब क्या, dehiscence, before they dehisce with the help of 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 a pair of forceps, with the help of a pair of forceps, लिखा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलो ठीक, अब इसमें चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन मतलब इसमें पॉलिनेशन होने के, या अभी सारे चांस हमने खत्म कर दिए, सर है बाहर से तो कोई आ ही सकता है, एग्जैक्टली, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है कि एनवायरनमेंट में क्या हो, एनवायरनमेंट में पॉलिनेशन अभी भी क्या हो, पड़े हो, उड़ते उड़ते आ जाए, हमें दिखेंगे थोड़ी वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक तरीका निकालेंगे, हम एक लेकर आएंगे बटर पेपर, क्या लेकर आएंगे, बैगिंग. बटर पेपर लेकर आएंगे, और उस बटर पेपर से करेंगे हम इसको ऐसे करके क्या कर देंगे, पूरी तरह से रैप कर देंगे। बटर पेपर देखा सभी ने, यस सर. ठीक है, बटर पेपर सबने देखा होगा यार, आप बचपन में स्टिकर फाड़ते थे ना, स्टिकर नहीं लगाते थे आप, तो स्टिकर के हटाने के बाद जो पेपर बच जाता है बटर पेपर, ठीक है, उसमें पोर्स होते हैं ताकि कि एयर अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आ सके, ठीक है, सिर्फ एयर, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया हमने, इसको बैक कर दिया एक बटर पेपर से, तो इसको कहता हूँ क्या मैं, बैकिंग, क्या कहता हूँ मैं इसको, बैगिंग. ये वो, इसको BEGG मत लिख देना, वो भीख मांगना होता है, ठीक है, इसको हमने बैग करा है तो कहते हैं क्या, बैगिंग, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसमें लिखो, इसमें लिखो, emasculated flowers, emasculated flowers, emasculated flowers are covered by a bag to prevent contamination,
contamination of the stigma, to prevent contamination of the stigma by unwanted pollens. This process is called dagging. BAGGING, ठीक है, नॉट भीख मांगना, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. चलो जी, ठीक है। तो बेटा ये वाला पार्ट आपका छूट गया था, गलती से मिस हो गया था मेरे से, ठीक है ना। तो अब तो समझ आ गया आपको, ठीक है। Yes, sir. चलो अब आप एक काम करोगे, आप लोगों ने इस चैप्टर के सर तो ये जो पिंक फ्लावर बनेगा, ये जब आपका दोस्त व्हाइट वाला फ्लावर लाएगा उससे बनेगा ना, एंथर वगैरह से। हैं दोबारा बोलो क्या? ये जो आप पिंक फ्लावर बना रहे थे, ये तो बना ही नहीं अभी भी। अरे तो अब बनाऊंगा ना थोड़ी देर में, जब मेरा दोस्त आ जाएगा ये व्हाइट फ्लावर लेके, ठीक है। इसके स्टेमन को तोड़ के मैं इसको खोलूंगा चुपके से और धीरे से इसको क्या कर दूंगा, इसको तोड़ दूंगा। तोड़ते क्या होगा, यहाँ पे गिर जाएगा, गिरते क्या होगा, गिरते पॉलिनेशन बनने के बाद हो जाएगा, पिंक फ्लावर बन जाएगा। ओके सर। अरे ये फ्लावर ना तोड़ के थोड़ी रखा हुआ है, ये अभी प्लांट में लगा हुआ है ये। ओ भाई समझे? अरे यस सर, यस सर। तुम्हें लग रहा है मैं इसको कहाँ पे मैं इसको मुगल गार्डन से चोरी करके लाया हूँ, फूल को तोड़ के लाया हूँ, तुम्हें ऐसा लग रहा है? नो सर। अबे भाई अगर ऐसा समझ आ गई? यस सर, यस सर। ठीक है, अब सुनो, ये चैप्टर पूरा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो इसके क्या करोगे आप लोग, इसके आज आप ये कर लोगे एमसीक्यूज, क्या कर लोगे इसके 104 एमसीक्यूज कर लोगे, नहीं कर पाओगे? सर कर लेंगे। नोट अभी नोट्स पड़े हुए हैं आंखों के सामने? यस सर, यस सर। अच्छा सर इसमें से एक डाउट था। हाँ पूछ लो। सर पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन और जर्मिनेशन पिस्टल इंटरेक्शन सेम ही चीज है? क्या क्या क्या? पॉलिनेशन इंटरेक्शन और जर्मिनेशन पिस्टल इंटरेक्शन। जर्मिनेशन पिस्टल इंटरेक्शन को ही पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहा जाता है, ठीक है। ओके सर। सर दोनों सेम है ना मतलब? हाँ हाँ बिल्कुल सेम है बेटे, बिल्कुल सेम है, FAME जितने सेम, ठीक है। ओके सर। कर लोगे इसके क्वेश्चंस कर लोगे? यस सर, यस सर। मुझे लगता नहीं कि आप लोग इसके ये वाले क्वेश्चंस करोगे, क्या कहते हैं CBSE वाले करने हैं, इनको भी करने की कोशिश करोगे कभी? सर कर लेंगे, साथ के साथ करते हैं। ठीक है यार, देखो टाइम है 2 दिन का, ठीक है। एक काम करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट निपटा दो, ठीक है। और साथ साथ 100 क्वेश्चन इसके चैप्टर 1 के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये निपटा दोगे क्या? सर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा नहीं आपसे। हाँ तो 3rd चैप्टर के निपटा दो, एक काम करो। ओके सर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के 100 क्वेश्चन है दोनों के, 104 और 100 क्वेश्चन। तो आज मिलके क्या मतलब है, अकेले ही करना पड़ेगा, आज बैठ के निपटा दो उसको। अरे हो जाएगा, नहीं होगा? यस सर। सर बट इसमें तो आंसर की नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? अरे पहले मेरी बात सुन लो, प्रीवियस ईयर वाले मत करना अभी, ठीक है। ओके सर। सिर्फ क्या करना है, कौन सा वाला पार्ट करना है अभी? MCQ कॉर्नर। अब बोलो क्या कह रहे थे? सर इनमें तो आंसर्स ही नहीं है, तो हमें पता कैसे चलेगा हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं? कॉन्फिडेंस नाम की चीज होती है दुनिया में कोई? सर वो तो है, बट कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें नहीं पता लगता। हाँ जो जिसमें देखो, आप एक काम करो, आप 104 के 104 अटेम्प्ट कर दो, ठीक है ना। अटेम्प्ट सारे कर दो, जिसमें ये होगा, जिसमें कोई आइडिया नहीं है कि आने वाला है उसको छोड़ दो। बाकी अपने नॉलेज पे, ऐसे जितना मेरे को कॉन्फिडेंस है अपने आप पर, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने पढ़ा है ना कि आप 104 में से अगर मैं बात करूं तो आप 96 प्लस क्वेश्चन ठीक करोगे, ठीक है। अटेम्प्ट कर मतलब 1-2 छोड़ भी दोगे तो भी आप 96 प्लस क्वेश्चन ठीक कर दोगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आप सारे अटेम्प्ट कर दो, जो नहीं आते वो तो खैर एक्सेप्शन है, उसको छोड़ देना। अटेम्प्ट कर दो, आपको मैं आंसर की भेजूंगा, उसमें से मैच कर लेना, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके बच्चे, चलो अब हम मिलेंगे मंडे को कितने बजे?
8 बजे, ठीक है। तब तक सर के लिए संडे को संडे को क्लास होगी 11th वाली वो जो आप बेटा बोल संडे रहे को थे। पूरी कोशिश रहेगी क्लास हो, पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। अगर मेरी 11th की क्लास कल एक हो जाती है ना, कल मैं अपने बैच में एक क्लास ले लेता हूँ अगर यहाँ पर, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है संडे का मेरा टाइम फ्री हो जाएगा, तो मैं उस टाइम पे क्लास ले लूंगा आप लोग, ठीक है। ओके सर। ओके सर, ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर नोट्स कब मिलेंगे? थैंक यू सर। ओके। हाँ ये नोट्स की बात किसने करी है? सर असाइनमेंट सर शाह आलम, किसने करी नोट्स की बात? सर शाह आलम। शाह आलम ने करी है ना। अच्छा शाह आलम यार, और एक बच्ची और थी ना जिसने शाह आलम को उसके साथ बुलाया था, क्या नाम था? कनिका नाम था। हाँ शायद। कनिका तो चलेगी क्लास से यार, आप दोनों को बुलाना पड़ेगा, ठीक है ना, एक जगह पे, वहीं वहीं लाके आप लोगों को नोट देने पड़ेंगे। तो कहाँ बुलाऊं मैं आप लोगों को यार? सर आर के पुरम में सर मुनीर का ही CBC बुला जस्ट लो ना। बुला दो। अच्छा अभी किसी को नोट्स नहीं मिले? चैतन्य को नोट्स नहीं मिले हैं? भूमिका आपको तो मिल गए ना नोट्स? यस सर। कोई डाउट है आपको? नो सर। हाँ तो आप जा सकते हो, ठीक है। शीतल नोट्स मिल गए आपको? शीतल जा चुकी है। रितिका आपको नोट्स नहीं मिले क्या अभी? यस सर। मिल गए? कोई डाउट है? सर अवनी को मिल गए? हाँ अवनी को मिल गए बेटा, अवनी को मिल गए। ओके सर। ओके ओके। शाला और चैतन्य, चैतन्य समझ आ रहा है जो हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको? मतलब आज मैंने सोचा था चैप्टर नेक्स्ट अगला चैप्टर शुरू करूंगा, बट वो एक पुराना चैप्टर बच्चों ने याद दिला दिया, तो यार वो हो गया, ठीक है। मंडे शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। वैसे आपको समझ तो आ रहा है ना जो हम पढ़ा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है दिमाग के ऊपर से जा रहा है? समझ आ रहा है ना? ठीक है। तो आप एक काम करो, शाह आलम, चैतन्य, आप दोनों क्या कल शाम को 6 बजे, ठीक है, कल शाम को 6 बजे आप लोग आ सकते हो क्या अंसल प्लाजा? देखा है अंसल प्लाजा सभी ने? यस सर। शाह आलम देखा हुआ है? सर डी कैथलॉन हैं? सर डी कैथलॉन है जहाँ पे। हाँ डीकैथलॉन है यहाँ पे, ठीक है। आप दोनों वहां पर मेन गेट पे आ जाओ कल, ठीक है। कितने बजे? 6 बजे, ठीक है। सर आप टाइमिंग जल्दी कर लोगे तो मैं स्कूटर से आ जाऊंगा ना, मतलब किसी के क्या साथ। कह रहे हो? सर आप और जल्दी बुला सकते हो 5 बजे से पहले या फिर 6 बजे 4 बजे के बेटा आपकी आवाज आसपास। बहुत गूंज रही है, ठीक से दोबारा बोलो। सर 4 बजे के आसपास बुला सकते हैं आप? 4 बजे के आसपास आओगे? चार कितने बजे क्लास है आपकी? मेरी 5 बजे या फिर 4:30 ऐसे कुछ होगा। नहीं क्लास कहाँ पर है आपकी? ऑनलाइन होगी शायद। तो मतलब ऑब्वियसली बात है कलेक्ट होने के बाद आपको घर जाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। और क्लास कितने बजे तक चलेगी आपकी? 1 घंटा। 5 से 6? हाँ सर उसकी दिक्कत नहीं है ना, फिर मेरे को स्कूटर ना, मतलब मेरे को लाइसेंस नहीं है, तो मैं क्या है? सर लाइसेंस, लाइसेंस नहीं है? तो मैं अपने भाई के साथ आ जाऊंगा ना, वहाँ पे बस की दिक्कत होती है वहाँ पे आने में। हाँ भाई के साथ आ जाओ। तो मैं आपको क्या 7 बजे बुला लूँ क्या? 7 बजे सही रहेगा दोनों को आना हमसे प्लाजा? अरे नहीं नहीं सर आप 4:30 या 4 बजे बता दो अरे अगर चलो आ ठीक सकते। है, काम करो। देखो मैं अलग अलग टाइम पे नहीं आऊंगा, एक ही टाइम पे मैं आऊंगा, ठीक है। तो ठीक है आप लोग फिर कितने बजे आओगे कल? दोनों 4 बजे आ जाओगे आप? क्या नाम है चैतन्य? सर लेकिन सर एक बार कंफर्म सर आ जाऊंगा सर। चैतन्य आपका घर तो पास में है चैतन्य यहाँ से? यस सर यस सर यस सर आ जाऊंगा। आपको सर रोड क्रॉस करना है आने के लिए, ठीक है। यस सर मेन गेट पे आना है ना सर? हाँ मेन गेट पे आना है ना? हाँ हाँ मेन गेट पे। आपका घर तो पीछे तो है फादर एंगल वाला, ठीक है। यस सर यस। हाँ तो सीधा सीधा आ जाना आप तो, ठीक है। अच्छा सुनो, तो 4 बजे आ जाना, ठीक है ना। देखो 4 बजे मैं नहीं आ पाऊंगा, तो आप एक नंबर नोट करो, ठीक है। नोट किया? ये नंबर है आयुष सर का। किसका नंबर है ये? हाँ मेरा नंबर नहीं है ये, ठीक है ना।
आयुष सर का नंबर है, इनको फोन करना, इनको अपनी क्लास जरूर बता देना, ऐसा ना हो कि आपको 11th का असाइनमेंट लेके भेज दें वो, ठीक है? अरे समझे मेरी बात यस को? सर, ठीक है, यस बता सर, देना कि हम क्लास 12 से बात कर रहे हैं, हमें 2 असाइनमेंट चाहिए, ठीक है? अपना नाम बता देना और साथ में, ठीक? सर फोन मिलाना है सर पहले, हाँ, आने से पहले जाने फोन से कर लेना, पहले। आने से पहले जरूर फोन करना, घर से निकलने से पहले, ठीक है? कि ऐसे बता दो कि सर हम आ रहे हैं, हमें 15 मिनट 20 मिनट जितना भी टाइम लगेगा हम पहुंच जाएंगे, 4 बजे हम पहुंच जाएंगे, तो आप प्लीज 4 बजे आ जाइएगा, ठीक है? और सर आपका, आपके थ्रू बता देना सर, किसने क्या? बताया सर, नंबर किसने दिया है बोल देना अरे सर मैंने आपने। दिया नंबर, मैंने दिया नंबर, मैंने दिया है। अरे असाइनमेंट मेरा है ये सब। अरे आप उसे इतना मत करो, आप सिर्फ फोन करके बोलना, ठीक है? 4 बजे असाइनमेंट मिल जाएगा यस सर, ठीक है? चलो। सर और सर ये असाइनमेंट फीस के अंदर ही इंक्लूडेड है या हाँ, एक्स्ट्रा असाइनमेंट फीस चार्जेस? के अंदर इंक्लूडेड है, फीस के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है? यस ठीक है, चलो। सर आप भी सर को बता देना। हाँ हाँ, मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है, ओके। ओके सर।